तो हेलो डॉक्टर, आज हम लोग एक अकाउंट्स पेबल का असाइनमेंट कर रहे हैं जिसमें हम सारी चीजें देख लेंगे एक एक करके। ठीक है, एक असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट में पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि हमने परचेज करा परचेज गुड्स फ्रॉम एसके एंटरप्राइज रुपीज 8,000 का हमने परचेज करा है किससे? एसके एंटरप्राइज। ठीक है ना। अगर ये बना हुआ है हमारा लेजर तो हम एक नया वेंडर बनाएंगे। हम एसके एंटरप्राइज ना लेकर के हम इसे कर लेते हैं, चेंज कर देते हैं। तो एसके की जगह पे हम ले लेते हैं आर एम एंटरप्राइज, आर एम। तो जहां पे भी अब एसके लिखा हुआ है हम अब इज्यूम करेंगे कहाँ क्या लिखना है हमें? आर एम। ठीक है ना, यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा? आर एम। ठीक है, तो हम एंट्री क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू आर एम एंटरप्राइज। तो उसके लिए हमारे पास दो लेजर होने चाहिए, एक परचेज का और एक आर एम एंटरप्राइज का। तो हम ऐसे भी खोलते हैं और इसमें पहले एक वेंडर अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें वेंडर अकाउंट कैसे बनाएंगे? एफ एक्स के 01। ठीक, यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे हमारा कंपनी कोड डलेगा SG01 और अकाउंट ग्रुप डलेगा जो कि है SKPV। देन उसके बाद एंटर मारेंगे। तो हमें बनाना है आर एम एंटरप्राइजेस। तो मैंने यहाँ पे दिया कंपनी और यहाँ पे दिया आर एम एंटरप्राइज और यहाँ पे मैंने दे दिया आर एम, यहाँ पे दिया इंडिया और कोई इंफॉर्मेशन में डाल नहीं रहा हूँ इसमें। और एंटर मारा। जैसे मैंने इसे एंटर मारा, नेक्स्ट एंटर पूछा, कस्टमर एंटर करा। एंटर करा, बैंक एक बैंक डिटेल बतानी जरूरी है तो बता देते हैं। कंट्री हमारी इंडिया है, बैंक की हमारा है SBI। ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया, अकाउंट नंबर डाल दिया, आर राज राज डाल दिया और एंटर मारा। तो यहाँ पर पूछा तो यहाँ पर डाल दिया SBI और सिटी बता दी देहरादून। ठीक है, और सेव कर दिया। देन उसके बाद एंटर मारा हमने। देन उसके बाद एंटर मारा। इसके बाद रिकंसिलिएशन लेजर बनाया बताया हमने, और एक रिकंसिलिएशन लेजर बता देते हैं हम लोग जो कि होगा सन्ड्री क्रेडिटर। ये इसकी पूरी क्लास में पहले बता चुका हूं तुम लोग को ना, तो ये पता है हमें रिकंसिलिएशन लेजर कौन सा होता है। अकाउंट कैश मैनेजमेंट हमने बताया A1, मतलब डोमेस्टिक पेमेंट के मोड के थ्रू करेंगे, तो ये करा। और इसके बाद एंटर मारा। पेमेंट हम बना चुके हैं, हम क्लास कर चुके हैं वैसे इसकी, लेकिन पेमेंट अब टर्म अभी कुछ हम लोग नहीं ले रहे हैं। हमारी कोई पेमेंट अब इसके साथ डिसाइडेड नहीं है तो हमने इसे छोड़ दिया। रनिंग प्रोसेस भी ये करा और एक्सेप्ट कराया। तो ये हमारा लेजर बन गया। इसके बाद हम एक लेजर देखते हैं कि हमारे पास FS00 में परचेज का लेजर बना हुआ होना चाहिए। तो हम गए एक्सपेंसिस में, तो परचेज का लेजर ये बना हुआ है हमारा। तो ये हमारे बनाने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली हमें इनवाइस पोस्ट करनी है। तो उसके लिए FB60 हमारा टी कोड है जिसके अंदर हम ये जाके एंट्री करेंगे। यहाँ पर हमने वो लेना है वेंडर। तो वेंडर हम सर्च करेंगे फर्स्ट टाइम, और उसके बाद अगली बार से मुझे याद रखेंगे उसका नंबर। टाइम ले रहा है थोड़ा। ये आया सर्च करने के लिए, हम इस पे गए और ये हमारा RM एंटरप्राइजेस ये रहा 100716। डेट जो है 13 डाली हमने, और अमाउंट क्या थी? 8,000। ठीक है, परचेज की वैल्यू ले सकते हो, परचेज करा। और यहाँ पे वो क्या है? 500004। यही है। इसके बाद यहाँ पे स्टार मार्क किया और एंटर। स्टार मार्क करना है, देन एंटर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है ना, इसे सिमुलेट करके देखना चाहते हो तो देख सकते हो क्या एंट्री हो रही। परचेज डेबिट हो गया, RM एंटरप्राइजेस क्रेडिट हो गया। 50 फॉर द डेबिट और RM एंटरप्राइजेस 31 हुआ, तो वो वेंडर अकाउंट के लिए क्रेडिट क्या होता है? 31। ठीक है ना, अब माइनस फिगर से प्लस से भी मान सकते हो। माइनस फिगर क्या होती है? क्रेडिट की। प्लस की फिगर क्या होती है? तो इसको हम सेव कर देते हैं। तो जैसे मैंने एंट्री पास करी तो मेरी एंट्री पोस्ट हो गई। तो मेरा पहला पार्ट तो हो गया परचेज करने का।
अब मुझे उसके अगेंस्ट पेमेंट करनी है, फुल पेमेंट, स्टैंडर्ड पेमेंट करनी है, मतलब पूरी पेमेंट मैं कर रहा हूँ। अगर मुझे उसके लाइन आइटम खोल के देखनी है तो मैं लाइन आइटम भी दिखा सकता हूँ कि भाई आखिर उसकी क्या सिचुएशन बनी होगी। मतलब मेरे को ये देखना है कि आखिर FBL 1N में मैं दिखा सकता हूँ कि आखिर FBL 1N, तो ये दिखने के लिए होगा वेंडर लेजर लाइन आइटम में, ये हमारा यही था ना। इसमें ओपन आइटम में क्लिक करा तो हमारा ओपन आइटम ही दिख रहा है 8,000 रुपीज का, कि 8,000 रुपीज हमें पे करना है। अब मैं इसकी पेमेंट करता हूँ, तो मैंने नई स्क्रीन खोली और यहाँ पे डाला F-53 में एंट्री करी, तो मैंने पेमेंट करी, तो यहाँ पे डाला 13, यहाँ पे ले लिया जो मेरा बैंक लेजर है, बैंक का लेजर। हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ बस आपको कि बैंक का लेजर कौन सा है हमारा। ये हमने हटाया और दिस, ये हमारा बैंक, ये वाला लेना है हमारे को आउटवर्ड, ठीक है ना, आउटगोइंग पेमेंट, हमारी पेमेंट कर रहे हैं। तो हमने ये सर्च करा, सेलेक्ट करने के बाद अमाउंट डाली 8,000, पूरी अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं, 8,000 की पेमेंट करी। नरेशन लिखनी है तो नरेशन लिखी, और उसके बाद यहाँ पर 100,716 एंटर करा। तो यहाँ पर इसने बोला कि बिजनेस एरिया भी डालना जरूरी है, तो हमने डाल दिया ये भी SKDL, ठीक है, ये डाला हमने, एंटर मारा। ठीक है, वैल्यू डेट भी डालना जरूरी है, तो ये डाली हमने 13। तो जो मैंडेटरी फील्ड है वो आपको फिल करनी जरूरी है। एंटर करा तो ये हमारी सेलेक्ट होगी। तो 8,000 के अगेंस्ट 8,000 की पेमेंट हो रही है, मतलब हमने 8,000 एंट्री करी है और असाइन भी हो रखे 8,000 ही, तो जीरो बैलेंस आ गया। इसका मतलब हमारा स्टैंडर्ड में रख करके हमें पेमेंट कर देनी है, स्टैंडर्ड में रखना है, और वो ऑटोमेटिकली एक ही बिल के अगेंस्ट है तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें सेव करोगे आप, अब इसमें एंट्री खोल के देख सकते हो आप डिस्प्ले मोड में कि क्या एंट्री हुई होगी। तो एंट्री हुई हमारी ये, ठीक है ना, SBI बैंक क्रेडिट हो गया और RBI RM एंटरप्राइजेस क्रेडिट डेबिट हो गया इस केस में। तो जैसे मैं इसमें लाइन आइटम में दिखाऊंगा अगर आपको, तो यहाँ पर अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो इसमें अब ओपन आइटम कुछ नहीं बचेगा, नो आइटम फॉर सिलेक्टेड। तो आप इसमें पीछे जाओगे और यहाँ पे जाकर ऑल आइटम पे टिक करके क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि उस बिल के अगेंस्ट पूरी पेमेंट होगी, इसलिए सेटल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि हमने फिर से उसी से सामान खरीदा, तो ये फिर से उसी से सामान खरीदा है, RM से सामान खरीदा 10,000 रुपए का इस बार, और जो पेमेंट फिर हम देखेंगे, फिर से एक बार काउंट करते हैं कि परचेज करते हैं। तो जल्दी से गए हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पे जाकर के हमने, जैसे मैंने बताया था कि FB60 में हम इनवॉइस डालते हैं, तो हमने डाला 100,716, ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे डेट डाली 13, ठीक है, 2023, और यहाँ पर हमने डाला अमाउंट, अब की बार हमने अमाउंट कितना लिया था, 10,000। तो यहाँ पे परचेज करा हमने 500,004, ठीक है, ये हमने वैल्यू ले ली, और उसके बाद यहाँ पे स्टार मार के एंटर करा। तो ये वाला हमारी एंट्री के पास होगी और इसे हमने सेव कर दिया। क्लियर है। इस एंट्री को पास करने के बाद हमारी लाइन आइटम उस लेजर में क्या दिखा रहा होगा, लिस्ट में खोल के देखा मैंने, रिफ्रेश करा तो इसे, तो मुझे रिफ्रेश करने में दिखा 10,000 मेरे ओपन आइटम में चले गए। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो ये कह रहा है कि हमने RM एंटरप्राइजेस को से रिटर्न हुआ माल, क्या हुआ, परचेज नहीं, कितने, 1,000 रुपए की माल रिटर्न हुआ, तो 1,000 रुपए से क्या होगा यहाँ पर, ये एंट्री पास करी जाएगी कि RM एंटरप्राइजेस क्या हो जाएगा, RM एंटरप्राइजेस क्या हो जाएगा डेबिट, और परचेज रिटर्न क्या हो जाएगी क्रेडिट। तो ये एंट्री हमने करनी है, तो वो किसमें करेंगे, FB65, ठीक है। हालांकि आप इसको यहीं से भी कर सकते हो, आपको यहां से भी कर सकते हो, यहां से गए और क्रेडिट मेमो पे टिक कर दोगे, तो जैसे टिक करोगे अब क्रेडिट मेमो बन गया। अदरवाइज आपको जाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो FB65, तो भी आप इसी स्क्रीन पे आओगे, जैसे स्क्रीन दिख रही ना, इसी स्क्रीन पे आया। क्लियर है, तो बात एक ही है। तो यहाँ पे डाला 100,00716, इस पे क्लिक करा, ये हमने सेलेक्ट करा, फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट ली, ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे हमने डाला 1000 रुपए की रिटर्न हो गया, तो 1000 का रिटर्न हुआ है, तो इस पे डाला हमने परचेज, रिटर्न हमने नरेशन ली, यहाँ पे लिया लेजर हमारा परचेज वाला लेजर, या तो एक नया लेजर बना दो परचेज रिटर्न का, या आप परचेज वाले लेजर को ही हिट कर दो, तो बात तो एक ही है ना, परचेज ही तो रिड्यूस करनी है हमारे को, या तो नया लेजर बना लो परचेज रिटर्न का, या तो फिर उसी से हिट करवा दो, तो हमने उसी से हिट करवाया, तो हमने इस बार एंट्री करी ये, तो सिमुलेट करके देखा हमने, सिमुलेट करके देखा तो यहाँ पर क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, परचेज क्या हुआ, क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया ना यहाँ पर, और ये डेबिट हो गया, ठीक है ना। तो जैसे मैं एंट्री करके सेव करूंगा, उससे क्या होगा लाइन आइटम में, कि अभी तो 10,000 रुपये पेमेंट दिख रही है, अब क्या हो जाएगी ये 9,000 रुपये पेंडिंग में आ जाएगा, लेकिन क्योंकि वो दोनों ही आइटम अभी फाइनल पेमेंट कितनी है 9,000 रुपये पेमेंट आ रहा है ना, लेकिन दोनों ही ओपन आइटम है क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्लियर नहीं हुए, तो ये वाला पार्ट भी हमने कर लिया। इसके बाद बोल रहे हैं कि ये जो माल आया था ये हम ठीक कर लेते हैं इससे, RM ठीक करते हुए चलते हैं। फिर उसके बाद उस पार्टी को हमने पेमेंट करी, पार्ट पेमेंट करी, मतलब अभी 9,000 रुपये देने ना उसे, 9,000 में से 5,000 रुपये दिए, तो जब पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, RM एंटरप्राइजेज डेबिट टू बैंक, तो ये एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी, तो 5,000 रुपये पेमेंट करते हैं पार्ट पेमेंट, तो पार्ट पेमेंट कैसे करेंगे देखो, हम यहाँ जाएंगे F-53 पर, ठीक है, यहाँ गए 13, ठीक है, ये हमने करा, यहाँ पे डाला बैंक का लेजर कौन सा था, यही था हमारा आउटवर्ड, ठीक है ना, यहाँ पे 5,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू डेट डालनी है तो 13, ठीक है, नरेशन डाली हमने, जो मैंडेटरी फिल हमें पता चल चुकी है, पेड लिखा, ठीक है, यहाँ पे लिखा SKDL जो हमारा बिजनेस एरिया है, ये मैंडेटरी फील्ड आप चेंज कर सकते हो अगर आप फील्ड स्टेटस में जाके चेंज करो तो, ये मैंने बता रखा था। फिर उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे 100,716 और एंटर में करेंगे, जैसे हम इसमें एंटर करेंगे कि हम पेमेंट एंटर कितना करा हमने 5,000, लेकिन असाइन कितने हो रखे 9,000 का, लेकिन हमें पार्ट पेमेंट करनी है तो पार्ट पेमेंट में जाओगे, पार्ट पेमेंट में जाकर के जिसके अगेंस्ट ये पेमेंट कर रही है इसके अगेंस्ट जा रही है ना पेमेंट, तो पहले तो इसे क्या करोगे आप अनअसाइन करोगे क्योंकि इसके अगेंस्ट नहीं जा रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे क्या वैल्यू डाल दोगे 5,000, ठीक है ना, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो 5,000 पैसे हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, मतलब 5,000 एंट्री करी हुई है, 5,000 ही बिल असाइंड हुआ, करेक्ट है ना, और इसे सेव कर दोगे, जैसे आप इसे सेव करोगे इसके बाद आप यहाँ जाओगे लाइन आइटम में, तो अब आपको जो नेट फिगर दिखेगी टेबल की वो दिखेगी आपको 4,000 रुपए, लेकिन ये तीनों ही ओपन है क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ, ये ट्रांजेक्शन क्लियर नहीं हुई, जब तक क्लियर नहीं होगी जब तक ये ओपन में दिखती रहेगी, करेक्ट है, लेकिन ये समझ में आ गई बात की, ये पता चल रहा है कि ये के आर मतलब ये इनवॉइस है, और ये क्या है क्रेडिट नोट, डेबिट नोट मतलब हमारे लिए, और ये क्या है पेमेंट KZ से, ये पता चल रहा है कि यही इनवॉइस है। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने, फिर उन्होंने बोला चेक करने के लिए चेक कर लिया, उसके बाद बोला उन्होंने कि रिमेनिंग अमाउंट जो बची थी, रिमेनिंग अमाउंट के लिए बोला नहीं है उन्होंने, तो हम वो भी पेमेंट कर देते हैं, लेकिन करने के लिए बोला नहीं है तो हम वो भी पेमेंट कर देते हैं, हम यहाँ पे गए तो वो बिल क्लियर हो जाएगा ना, 4,000 से ड्यू रखा है, तो हमने ये लिया 4,000, वैल्यू डेट ली, उसके बाद टैक्स लिया परचेज पेड, उसके बाद लिया यहाँ पर 100,716, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर SKD, ठीक है, ये हमने लिया और एंटर मारा, तो ये पूरा पूरा अब हमारा स्टैंडर्ड में जाएगी, किस में जाएगी स्टैंडर्ड में, क्योंकि 4,000 ही पेंडिंग है, ये पेंडिंग कैसे हो रहा है असाइन कैसे हुआ है, देखो टोटल ये जो है ये कितना है 10,000 पे नेगेटिव माइनस की फिगर है ना, और ये दोनों पॉजिटिव की, तो दोनों में सेटअप हुई इसमें से, तो नेट फिगर कितनी आ रही है 4,000 पे, जो 4,000 के अगेंस्ट 4,000 की पेमेंट हो रही है, तो इसे मैं सेव करूंगा एंटर करूंगा, तो ये एंट्री हो जाएगी, अगर इस एंट्री को देखना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो डिस्प्ले मोड में जाकर के, ऐसी पेमेंट एंट्री को भी देखा जा सकता है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कि ये तो हो गया क्रेडिट बैंक और पार्टी होगी डेबिट, तो ये हमने जाकर के लाइन आइटम में जाके चेक करा, तो अब हमारी सारी एंट्रीज क्लियर हो जानी चाहिए, तो क्लियर हो गई, अब कोई भी हमारा ओपन आइटम नहीं है। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सिचुएशन बोल रहा है कि एक और इनवाइस डालो आप, तो यहाँ पर हमने RM करा इसे, तो एक और इनवाइट डालनी है 15,000 से, तो हम 15,000 से एक और इनवाइट डालेंगे, तो एंट्री क्या होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू RM एंटरप्राइजेस, तो फिर से डाल देते हैं कोई दिक्कत नहीं हमें, यहाँ पे गए
FB60, हमने एक और इनवाइट डाला 13, ठीक है, और यहाँ पे जाकर के गलत मैंने डाल दिया 100716 ये लिया हमने, और यहाँ पे लिया 13 डेट। स्पीड आपको भी ऐसी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, 15,000, ठीक है, फिर परचेज, देन उसके बाद यहाँ पर 500004, ठीक है, उसके बाद स्टार मार्क किया, एंटर, और इसके बाद इसे सेव कर दो। तो हमारी ये वाली एंट्री होगी। तो इसके बाद अगर मैं लाइन आइटम में जाके चेक कराता हूँ, तो रिफ्रेश करके एक बार जस्ट देख लो, तो वो अब 15,000 रुपये हमारे ओपन हो गए। अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो बोल रहे हैं कि अब आपको रेजिडुअल पेमेंट करनी है। मतलब मैं चाहता हूँ कि 15,000 वाला बिल पूरा क्लियर हो जाए। अभी तो ओपन आइटम में दिख रहे थे पहले, पार्ट पेमेंट में जो पेमेंट कर रहा था अगेंस्ट हो रही थी वो भी ओपन में दिख रहा था। तो मैं चाहता हूँ 15,000 की जो पेमेंट है वो क्लियर हो जाए। 5,000 की पेमेंट कर रहा हूँ, लेकिन ये 15,000 वाला बिल पूरा क्लियर हो, और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके लिए एक ओपन आइटम क्रिएट हो जाए। क्लियर है? तो वो कैसे किया जाएगा देखो। तो 5,000 की पेमेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पेमेंट में जाएंगे F-50, और यहाँ जाके 13 अमाउंट डाली हमने, अमाउंट डाली 5,000, देन उसके बाद वैल्यू डेट डाली, उसके बाद यहाँ पर पेड SKDL, देन उसके बाद यहाँ पर 100716 एंटर मारा। तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी देखो 15,000 असाइंड हो रखे हैं, 5,000 पेमेंट कर रहे हो। तो ये मुझे नॉर्मल पेमेंट नहीं करनी, मैं रेजिडुअल आइटम में करना चाहता हूँ। रेजिडुअल आइटम मतलब जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ इस बिल के अगेंस्ट उतनी सेटल हो जाए और एक नई रेजिडुअल आइटम क्रिएट कर दे। तो इस पर डबल क्लिक करना है। यहाँ पर यही डबल क्लिक करूंगा तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी उसके लिए रेजिडुअल आइटम उतने से अमाउंट क्रिएट हो जाएगी। 10,000 से एक ओपन आइटम हो जाएगी और 5,000 पे उसके अगेंस्ट सेटल हो गए। तो जैसे मैं इसे सेव करूंगा, सेव करने से क्या होगा देखो, एंट्री आप ये देख सकते हो, इसमें दिखा भी रहे हो, वो दिखा रहा है कि भाई SBI जो है 5,000 से क्रेडिट हुआ और एक और क्रेडिट हुआ, उसने एक 10,000 रुपए से क्रेडिट एंट्री और मारी जिसमें पार्टी को क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपए से, और पूरा बिल वाला 15,000 से डेबिट कर दिया। तो यहाँ से 10,000 की ओपन आइटम हो जाएगी। अभी ये दिख रहा है कि मार्क लाइन आइटम, मतलब इसमें क्या है, नरेशन डालो। तो इस पर क्लिक करके आपको नरेशन डालनी पड़ेगी, ओपन, या ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, न्यू ओपन आइटम ऐसे करके ना कुछ भी लिख सकते हो आप। ऐसे लिखा और एंटर करा, सेव कर दिया। तो जैसे आप इसे सेव करोगे अभी एंट्री पास हो जाएगी। अब जाकर के अगर आप इसका स्टेटस देखोगे तो वो 15,000, ये 15,000 वाली क्लियर हो जाएगी जो एंट्री मैंने करी है, और एक नई एंट्री जो रिमेनिंग अमाउंट है उससे ओपन हो जाएगी। तो रिफ्रेश करोगे आप, तो रिफ्रेश करने पर देखो 15,000 तो क्लियर हो गया इस वाले डॉक्यूमेंट से। हम्म, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, हाँ, तो हो गया, ठीक है ना, इस वाले से हो गया। तो उसके बाद बाकी बचा हुआ जो आइटम है वो एक नया नया जो है वो क्रिएट हो गया, मतलब एक नया डॉक्यूमेंट हमारा क्रिएट हो गया, वो भी इसी से हुआ, इसी डॉक्यूमेंट नंबर से क्रिएट हुआ, ठीक है ना, 10,000 रुपए से। करेक्ट है ना? तो ये रेजिडुअल और पार्शियल का डिफरेंस है। इसके बाद वो बोल रहा है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो भी पेमेंट कर दो, फुल फुल सेटलमेंट कर दो। तो जो 10,000 बचे हैं उससे सेटलमेंट कर दो। तो RM को हम सेटल करेंगे कितने से, 10,000 से, 10,000 से सेटल करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, यही डालेंगे 13, ठीक है, अब स्टैंडर्ड में होगी, ठीक है ना, 10,000 की पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे डाला हमने पेड SKDL, देन उसके बाद 100716, इस पे क्लिक करा और यहाँ पे स्टैंडर्ड में ही हो जाएगा एडजस्टमेंट। 10,000 की अमाउंट से 10,000 सेटल हो गया और इसे सेव कर दिया। जैसे ही एंट्री पास करी अब जाके चेक करते हैं इसमें, तो फाइल में जाके रिफ्रेश करा तो ये लेजर मेरा ऐसा दिख रहा है। तो सारी आइटम क्लियर हो गई। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके बाद नीचे क्या है नेक्स्ट, अब मैं क्या चाहता हूं, वो ये कह रहे हैं कि रीसेट एंड रिवर्स दिस ट्रांजेक्शन, मतलब जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिख करा था ये वाला, इस एंट्री को, मतलब ये वाला जो पेमेंट करी थी इसको रिवर्स करना है।
क्या करना है, रिवर्स करना है। तो इसको रिवर्स कैसे किया जाएगा, रीसेट कैसे किया जाएगा, वो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसे कैसे करना है, FBRA के डॉक्यूमेंट से। FBRA आपका एक टी कोड होता है, उसके थ्रू करोगे आप। तो आप यहां जाओगे, FBRA, जैसे आप FBRA करोगे तो यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट नंबर डालना पड़ेगा जो आपको रीसेट करना है। जिस पेमेंट को आप रीसेट करना चाहते हो, जिस पेमेंट को आप रीसेट करना चाहते हो, उसको आप क्या करोगे, डालोगे यहाँ पर। अब मेरा वो डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, तो यहाँ पे मैं गया, तो जो मेरी पहली ट्रांजेक्शन थी वो कितने की थी, पहली ट्रांजेक्शन कितने की थी, 8,000 की थी ना। तो ये 8,000 की सेटलमेंट किससे हुई थी, इससे हुई थी ना। तो 13 था, तो इसी को तो रिवर्स करना है मुझे। तो जैसे मैं इसे रिवर्स करना चाहता हूं तो मैं रिवर्स कैसे करूंगा, देखो। तो मैं यहां जाऊंगा और इसको लास्ट में क्या कर दूंगा, 13। 13 करने के बाद यहाँ पे मैंने फिजिकल ईयर किया 2022 है। अगर आपको ये चेक करना है कि ये डॉक्यूमेंट जो था वो किसका था, तो आप इसमें जाके चेक कर सकते हो, अकाउंट में जाके दिखा देगा, वेंडर दिखा दिया, ये वेंडर तो है। अगर आपको ये देखना है कि भाई कौन कौन सी एंट्री क्या थी जिसको आप रिवर्स कर रहे हो, तो यही तो रिवर्स कर रहा हूं मैं, 8,000 वाली एंट्री है ना। ये दो एंट्री तो है इससे, ये दो एंट्री तो है इसकी सेटलमेंट एंट्री, मुझे इसे रिवर्स करना है। तो यहाँ पे गए और इस पे जाकर के इसे सेव कर दो। जैसे आप इसे सेव करोगे ये बोलेगा रिवर्स करके सिर्फ रीसेट करूं या इसको रिवर्स भी कर दूं। मतलब आप ये चाहते हो कि जो पेमेंट वाली एंट्री वो इससे क्या करते, रिवर्स खत्म भी कर दे। मेरी बात समझ रही, रीसेट करने से दोनों ओपन आइटम में आ जाएगी, बिल भी और पेमेंट भी। लेकिन आप ये चाहते हो कि जो पेमेंट एंट्री है उसे रीसेट भी कर दे और उसे रिवर्स कर दे। तो रिवर्स करने से क्या होगा, सिर्फ बिल ओपन आइटम में आएगा। तो जैसे आप कहोगे रिवर्स, रीसेट एंड रिवर्स, इस पे क्लिक करते हैं, दोनों में ऑप्शन में पहले बता चुका हूं, तो ये मैं आप फिर से नहीं बताऊंगा। यहाँ पर आप रिवर्सल रिजल्ट लोगे, आप अपना भी बना सकते हो और जो प्री डिफाइंड से बने हुए हैं वो भी यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या बनाया था, W8। लेकिन अगर आप यूज करना चाहो तो कोई भी कर सकते हो, जैसे इसमें सर्च आएगा तो लिस्ट जो आएगी उसमें से कोई भी जो रीजन आपका है जिस वजह से आप रिवर्स कर रहे हो, वो रिवर्सल रीजन यहां से ले सकते हो, ठीक है ना। हमारा बनाया हुआ ये रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड, मान लीजिए रॉन्ग अमाउंट पोस्ट करा, ठीक है ना। डेट डालना चाहो, पोस्टिंग डेट डाल सकते हो, अदरवाइज सेव कर सकते हो। सेव करा, रीसेट हो गया और रिवर्स भी हो गया। रिवर्स करने के बाद ये डॉक्यूमेंट पास हुआ जिससे वो रिवर्स हुआ है, क्लियर है। अब जाकर के मैं उसमें देखता हूँ लाइन आइटम में, यहाँ पे गया, रिफ्रेश करा मैंने, तो उससे क्या होगा, वो 8,000, देखो 8,000 पे वो जो पेमेंट वाली थी वो तो रिवर्स भी हुई और सेटल भी होगी, इसलिए वो क्लियर हो गई। अब जो जो पेंडिंग बिल था वही हमारा ओपन दिख रहा है। मेरी बात समझ आ रही, तो इसे बोलते हैं रीसेट और एक डबल डबल क्यों हो गई, ये वाली एंट्री जो पेमेंट की थी गलत थी ना, इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी ये डेबिट थी, एक और क्रेडिट से एंट्री डल गई तो इसका इफेक्ट खत्म हो गया और जो बिल था वो ओपन आ गया। ये तो करना था मैंने, क्योंकि वो पेमेंट अभी भी करनी है, तो ये हमने कर दिया, क्लियर। अब इसके बाद देखो, अगर मैं इसके अगर अब मैं पेमेंट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ फिर से। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसके बाद बोल रहे हैं कि स्पेशल वाउच वेंडर डॉक्यूमेंट ट्रांजेक्शन। इसको समझने के लिए पहले मैं इस अकाउंट को ना क्लियर ही कर देता हूं, जिससे जिससे कि ये समझ में आ जाए, है ना। हाँ, इसकी पेमेंट कर देता हूँ, तो इसको मैं पेमेंट करता हूँ। तो मैं यहाँ गया 13, 8,000 की पेमेंट करनी है। तो मैंने एंटर करी और इसे ये सेटलमेंट हो गया और इसको मैं सेव कर देता हूँ। इससे क्या होगा, मैं जब नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हारे को जल्दी समझ में आ जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया और इसे मैंने रिफ्रेश करा, तो अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसके बाद क्या हुआ, हम स्पेशल वेंडर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने वेंडर को पहले पेमेंट करी, करेक्ट है ना, एक रिक्वेस्ट डाली पहले, फिर उसके बाद उसकी डाउन पेमेंट हुई, फिर इनवॉइस आई, करेक्ट है ना, फिर वो इनवॉइस से क्लियर हुई, मेरी बात सुन रहे, उसके बाद जाकर के वो पेमेंट सेटल हुई। तो इसको हम करते हैं,